तो आपने किस तरह से देखा इस ऑपरेशन सिंदूर को, क्योंकि आपसे लंबे दौर बाद बात हो रही है, ये अभी आज का टॉपिक नहीं है, बट मैं इसका देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, क्या हमने चाहा था अचीव करना, वो हुआ या नहीं हुआ, ये एक सब्जेक्ट है। अगर हुआ तो कितना हुआ, कितना रह गया, ये दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरी बात है कि आपने अचानक से बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, वो अचीव हो गया था तब बंद किया है, ये सारे सवाल हैं बात के। लेकिन जिस वक्त जंग हो रही थी, ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, जिन हालात में, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो जिस तरह उन बदबख्तों ने नाम पूछ करके लोगों को मारा, मैं इस देश की जनता को, अपने देशवासियों को, अपने साथियों को, वो जिनको मैं हिंदू मुसलमान में बांटना नहीं चाहता हूँ, उनको कितना शुक्रिया अदा करें कम है कि उन्होंने पेशेंस रखा। सही बात है, ये कोई और मुल्क होता तो पता नहीं क्या क्या हंगामे होते। ये भारत की खूबसूरती है, हमारे बुजुर्गों ने भारत को चूज़ किया था, इंडिया में रहना चूज़ किया था। वो लोग इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे थे, उनको रिजेक्ट किया था कि वो झूठ बोल रहे हैं, और इंडिया को चूज़ किया था। ये खूबसूरती है इंडिया की। अभी भी जैसे आप कह रहे थे कि इस्लामोफोबिया बहुत हो गया है या हो सकता है, इस सब के बावजूद उस शर्मनाक हादसे को फेल करने में सबसे बड़ा रोल जो था वो इस देश की सिविल सोसाइटी का था, आम नागरिकों का था, कि उन्होंने इसको पहचाना, समझा कि ये दरअसल इस मुल्क में बसने वाले और रहने वाले कम्युनिटीज़ को, समुदायों को लड़ाने की साजिश है। उस साजिश को फेल किया। एक ये बहुत ही बड़ा काम हुआ, या ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा काम हुआ। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर का फैसला ऑपरेशन गवर्नमेंट ने किया, तो जो लोग गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिनका अच्छे काम पे भी क्रिटिसाइज़ करना ड्यूटी होता है, जिनको हम कह रहे थे कि अभी रोल नहीं प्ले किया, उन्होंने भी सबने सपोर्ट किया। तो हमारी तो ड्यूटी है ये कि हम साथ खड़े होंगे अपनी सेनाओं के। तो बस वही था, उतना ही है वो बात। हाँ बंदे जी, मैंने आपका कहीं पे एक बयान पढ़ा था कि आप कहते हैं कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना आरएसएस से, ना बीजेपी से, ना सरकार से, हम आरएसएस के साथ भी काम करने को तैयार हैं। हाँ। तो अभी आपने जैसे जिस तरह से आरएसएस का भी कुछ आउटरीच बढ़ा है हाल में टुवर्ड्स मुस्लिम, तो किस तरह से इसको देखा जाए? अच्छा है, मतलब इसको बहुत सारे इफ इन बट हैं इसमें अभी भी, लेकिन तो थोड़ा सा इसको अगर तफसील से बताएंगे, बिकॉज पीपल वांट टू नो द व्यू। देखिए, आप जो लोग जो सुनना चाहते हैं और जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें कुछ फ़र्क नहीं है। राइट। एक मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे बड़ी हमारा प्रोग्राम होता है 2023 में हुआ था, वो रामलीला ग्राउंड में जी। अभी भी हम करने वाले हैं, वो फिर अक्टूबर नवंबर में फिर करने वाले हैं। तो उस मौके पर हमने रेजोल्यूशन पास किया था, ये कहा था इंगेज होना चाहिए, डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने का तरीका डायलॉग के सिवा कुछ नहीं है। जो तरीके से सरसंघ चालक बीच में उन्होंने ज्ञानवापी वाले इशू पर भी एक बात कही थी, वो सराहनीय थी। दूसरी बात अभी भी उन्होंने कुछ कही हैं, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो उनका ये कोशिश है उसको सराहा जाना चाहिए डिफरेंसेस के बावजूद। और ये कि कोई भी मौका, अपॉर्चुनिटी मिले मुसलमानों के किसी भी ग्रुप को, हमको मिले, किसी और को मिले, किसी और को मिले, वो किसी को भी चूज करें, क्योंकि ये तो उनकी चॉइस होगी कि वो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, किसी के साथ भी करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं।
बैठने को, बातचीत करने को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। और डिफरेंसेस तो होते हैं, वो रहेंगे और उनमें कुछ कम हो जाएंगे ज़रूर। अगर बैठेंगे तो कई चीज़ों पर सहमति ज़रूर बन जाएगी, तो वो इस देश के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए अच्छी चीज़। सर मैं आसाम पर वापस आता हूँ कि क्या आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। तो कोई फोटोज जैसे कुछ सर्कुलेट होती हैं कि कोई मतलब जमात से लोग मिलने आए कांग्रेस के या किसी के, इससे ना कुछ- ना, ऐसा कुछ नहीं, कोई ऐसा आपका- कुछ नहीं है। अभी दिल्ली में एक पिछले दिनों काफ़ी इसको कुछ लोगों ने बनाया, मैं ये देखा मैंने, इसलिए मैं- एमपीज को बुलाया था, उसमें कांग्रेस के एमपी भी थे, लेकिन उसमें सारी पार्टियों के एमपी थे। अब इत्तेफाक से बीजेपी का कोई एमपी नहीं हो, न पहले नजमा हेपतुल्ला आया करती थी, मुख्तार अब्बास साहब। हम तो हमेशा करते हैं, ये नई अच्छा। चीज़ नहीं हुई है। साल में कोशिश होती है हर सेशन में करें, हर सेशन में नहीं कर सकते तो साल में एक मरतबा ज़रूर करते हैं। ओके। हाँ, वो जनरल बातचीत होती तो है। बीजेपी जो से क्यों नहीं आता एमपी? हाँ? बीजेपी से एमपी का उनको एमपी है ही नहीं कोई मुस्लिम, तो क्या करेंगे? ओह यस दैट वे। तब वो, अब उसको हम क्या करें? तो मतलब आप साफ बोल रहे हैं कि कोई सपोर्ट नहीं है नहीं आसाम नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, किसी के साथ नहीं। और बीजेपी के साथ भी नहीं, क्योंकि वहां पे दूसरी साइड आपका दिक्कत क्या है? एक साइड समझती है उसके साथ है, दूसरी समझती है उसके साथ है। हाँ, किसी को पता नहीं चल पाता कि आप किसके साथ हैं। हाँ, तो ये तो लोगों की समझ की बात है। अब इसका क्या इलाज है? वो कहते हैं जी तुम जो लड़ाई लड़ोगे, तो मैंने उनको ये सवाल किया उनसे कि भैया कितने साल के बाद मैं यहाँ आया हूँ, तो ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं पॉलिटिक्स करने लगूं तो मुद्दे नहीं है वहाँ, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं तो पॉलिटिक्स नहीं करता हूँ, इसलिए जाता भी नहीं हूँ। जाता भी हूँ तो बस गया, कुछ प्रोग्राम किए अपने, वापस चले आए। मीडिया के साथ तो कभी 10 साल में पहली मर्तबा मीडिया से मैंने बात करी है वहाँ। वैसे भी मीडिया वालों को तो हमेशा मुझसे शिकायत रहती है कि मैं गायब रहता हूँ, मिलता नहीं हूँ। यस, तो ये तो है, ये जायज शिकायत है। आपको मिलना बड़ा मुश्किल है। तो वहाँ पे भी यही मैंने कहा, मैं 10 साल में पहली मर्तबा आपसे बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या पॉलिटिक्स कर रहा हूँ? पॉलिटिक्स करेंगे तो सबसे ज़रूरी टूल तो मीडिया होती है कि मीडिया को साथ लिया जाए, उनसे बात किया जाए, उनके साथ। आप मीडिया से नाराज हैं? नहीं नहीं, कुछ सच्ची नहीं, ईमानदारी की आपसे सवाल। ईमानदारी की बात यह है कि मीडिया वन साइड है, तो क्या बात करेंगे? बट ऐसा क्यों लगता है आपको? हम तो ऐसे ही- हमेशा रीच आउट करते हैं सब लोग। ऐसा ही है, आपकी बात नहीं है, मतलब आप पर्सनल मत लीजिए, आप पर्सनली हमारे दोस्त हैं। मैं एक ओवरऑल बात कर रहा हूँ। हाँ, तो पर्सनल कुछ नहीं है, ओवरऑल बात यह है कि मीडिया एक खास नैरेटिव सेट कर रहा है मीडिया ने, और उस नैरेटिव को चला रही है। अब उससे फ़ायदा मीडिया को हो जाएगा ज़रूर, बिक जाएगी चीज़, सेंसिटाइजेशन हो जाएगा, लेकिन मुल्क का नुकसान है, मुझे ऐसा लगता है। तो जब कोई चीज़ मुल्क के नुकसान में मुझे लग रही है तो मैं वहाँ क्यों इंगेज? अच्छा, एक और चीज़ सर, मैंने देखा था पीछे की बात है, रेडिकलाइजेशन, फंडामेंटलिज्म, टेररिज्म, इन सब चीज़ों पे भी आपका शायद एक रेजोल्यूशन एक आया था और आता रहता है इसमें कई बार, है ना? तो इसको कम करने में कैसे आप लोग रोल प्ले कर रहे हैं? ये बहुत जरूरी है ये जानना। वन साइडेड नहीं होगा। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, तो इसका आपका गेम प्लान क्या है? हमारा कोई गेम प्लान नहीं, हमारा बात, अपनी बात कहना है। जी, हम सबसे ये बात कहते हैं, सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि इलेक्शन जीतने के लिए जो करना ज़रूरी हो वो कर लें, लेकिन जब इलेक्शन नहीं हो तब तो कम से कम इंसाफ की बात करें। तो इंसाफ छूट रहा है, ये एक एहसास है। वो गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन हमारा एहसास यही है कि इंसाफ छूट रहा है। बट आपने जैसे भी कहा कि एक रीच आउट की कोशिश हो रही है आरएसएस की तरफ से भी, और इसको आप वेलकम करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इसमें कुछ आगे बात बढ़ रही है आप लोगों की तरफ से भी कुछ अब नहीं, आगे? वो तो जैसे उन्होंने मैंने कहा ये कि बात हर मंदिर ढूंढने की जरूरत नहीं है हर जगह पे, उन्होंने बोला अभी एक बयान में, और ये बोला कि मथुरा काशी पे भी अब एक बड़ा दिल दिखा के काम करना चाहिए। इस पर कुछ बातचीत आप लोगों की मुज़ाकरात हो रही है? हमारी मैंने जैसे कि मैंने कहा कि ये फैसला तो मैं नहीं करूँगा कि आप कौन बात करेगा, कौन नहीं करेगा, कौन किसके साथ, लेकिन होनी engage चाहिए। होंगे। जिसके साथ भी हों हम सपोर्ट करते हैं, बातचीत के लिए तो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं। अच्छा सर, हमारी कंट्री ने एक और पोजीशन लिया है कि पाकिस्तान के साथ बिल्कुल बातचीत नहीं होनी चाहिए। इसको इस नज़रिए को आप किस तरह से देखते असल में मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ हैं फॉरेन अफेयर्स? फॉरेन अफेयर्स का, लेकिन सर आपका वॉइस मैटर करता है, क्योंकि देवबंद का इन्फ्लुएंस, आपने कई कॉन्फ्रेंसेस करी हैं तो उधर से भी लोग आते हैं कई बार। हाँ वो ठीक है। उधर के पार्लियामेंटेरियंस इनफैक्ट आए थे एक बार जब मैंने कवर किया था। जी हाँ, तो वो है सब। अब हमारे देश को उसकी जब भी ज़रूरत होगी तो हमारी तरफ से उसको अवेलेबल होगा इंशाल्लाह, जो भी हो सकेगा। लेकिन ये कि मैं इस बारे में बहुत राय नहीं दे सकता, क्योंकि वहाँ पे भी एक ताकत नहीं है।
ताकत असल डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हाथ में नहीं है। कहने को डेमोक्रेसी है, फैसले पीछे से होते हैं पर्दे के। तो इंडिया ने बहुत सालों तक एक पॉलिसी बना के रखी कि वे इंगेज रखेंगे पाकिस्तान, पर इंडिया को बहुत फ़ायदा नहीं हुआ उसका। तो इस गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि डिसएंगेज हो जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है, बल्कि शायद के बेहतर ये भाई थक गए, कितना लेके चलेंगे। थक गए तो भाई यही कर सकते हैं, अपना दरवाज़ा बंद करते हैं, अपना काम करेंगे, तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ेंगे। तो अब इसको इवेलुएट कौन करेगा कि ज़्यादा फ़ायदा करने में था या ज़्यादा फ़ायदा छोड़ने में है, या ज़्यादा नुकसान करने में था और ज़्यादा नुकसान छोड़ने में। ये इवेलुएशन वो करेंगे जो फॉरेन अफेयर्स के लोग होते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये फैसला भी उसमें, वो भी तो तब भी हम भुगत रहे थे, कमाया तो कुछ नहीं हमने। इंडिया के पर्सपेक्टिव में कह रहा हूँ, इंडिया ने क्या कमाया? राइट, वो नीति काम नहीं आई। बात भी होती रहती थी और काम भी होता रहता था। तो आज की ये नीति, हो सकता है कि कोई बड़ा विद्वान हो, फॉरेन अफेयर्स का एक्सपर्ट हो, वो कहे नहीं ये पॉलिसी गलत है, वही सही थी। वो हो सकता है वो कह दे, मैं उसको भी सही मान सकता हूँ। लेकिन ये एक ट्राई जो करी जा रही है सब बंद करने की, मुझे लगता है ये ट्राई भी कुछ गलत नहीं है। जी सर, अब आप एक बड़ी वोकल वॉइस रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिया या हिंदूफोबिया, कुछ भी आप कह सकते हैं, दोनों तरफ से बात होती है जिस तरह की। अब इस डिफरेंसेस को सोसाइटी में, सिविल सोसाइटी में कम करा कैसे जा सकता है? क्योंकि देखिए, यू आर द स्कॉलर एंड यू आर द वन हु इज हेडिंग दिस बिग ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लोग तो का भी तो कोई ना कोई आउटलुक होता होगा ना कि किस तरह से ब्रिज किया जाए इन चीज़ों को। क्योंकि मेरे को लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत मिनिस्क्यूल माइनॉरिटी है जो इस तरह की बातें करती हैं दोनों तरफ से। हाँ, लेकिन वो सुनी जाती है, बहुत जो वोकल है, आवाज़ हो जाती है, और उससे गलत इंप्रेशन पड़ता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे मैंने कहा, अगर दूर से देखने में जैसा नज़र आता है वैसा होता तो कुछ ना कुछ रिएक्शन आना चाहिए था। उसके बाद नहीं आया। लोगों ने समझदारी का सबूत दिया और दुष्ट लोगों के षड्यंत्र को, नापाक षड्यंत्र को फेल किया।